केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहां आया हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने चुनौती दी थी कि आप योगी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल पर बहस कर लीजिए, हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। खुली बहस के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं के मुंह से पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारे शब्द सुन के अच्छा लगा कि 70 साल के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात हो रही है, सरकारी स्कूलों की हालत पे बात हो रही है। आप लोग भी नीचे बैठ जाए, सब लोग बैठ जाओ। ये आप लोग बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा, क्योंकि स्क्रीन चलेगी अभी। तो पत्रकारों से रिक्वेस्ट है कि कुर्सी लेके बैठ जाए। पत्रकार है, बैठ जाइए, कुर्सी लेके बैठ जाइए। देखिए लाइव तो चल ही रहा है, आप सबका भी चल रहा है, लेकिन मीडिया वालों का भी चल रहा है, तो आप रुक जाइए थोड़ी देर। फैसल में बैठ जाओ प्लीज। 2-3 कुर्सी डाल दीजिए पत्रकारों के लिए, ताकि अभी हम आराम से बैठेंगे यहाँ, हम इंतजार करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी अपने चुनौती को बरकरार रखते हुए यहाँ आएंगे। हमने उनकी कुर्सी खाली रखी है, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, तो हम आराम से बैठेंगे, आप चिंता ना करें। बस कुर्सी ले लें और बैठ जाएं। ऐसे खड़े रहेंगे तो घेराव लगा रहेगा यहाँ पे। वैभव, 2-3 कुर्सी इन पत्रकारों के लिए आगे डाल दो, वो बैठ नहीं पाएंगे। 4 कुर्सी डलवा दो, ताकि यहाँ से फिर क्लियर रहे, तो स्क्रीन पे दिख जाएगा कुछ, नहीं तो इनको कुछ नहीं दिखेगा फिर उधर। आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए, तो स्क्रीन पे जो चलेगा वो दिख जाएगा। स्क्रीन का व्यू छोड़ दीजिए। ये वाला स्क्रीन के ऊपर ही रख दो। हाँ, एक स्क्रीन ऊपर कर दो। हाँ, ये ऊपर कर दो। ये वाला आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, जाएगा। ऊपर आ जाएगा। ले आइए ऊपर, लेते आओ। ये सिद्धार्थनाथ जी का यहाँ तक, सिद्धार्थनाथ सिंह जी का यहाँ लगा, यहाँ लगा। बस ठीक है। ये नहीं ला सकते लोग, ये वैसे इससे, चलिए इससे पीछे बैठे लोग देख रहे हैं, उससे पीछे वाला ठीक है। अब आप भी नीचे हो जाइए, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। तो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमको क्या मिला। एक तरफ दिल्ली में 5 साल पहले लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार बनवाई थी, तो वहां पर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, यहां पर सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के नतीजे 98% आने लगे, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के नतीजे वही 70-75% पे अटके हुए हैं, और क्वालिटी तो छोड़ दीजिए पढ़ाई की। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई 5 साल में। उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस कई गुना बढ़ गई 4 साल के अंदर योगी जी के शासन में। दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार के दौरान 5 साल में 70% लोगों को, 80% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधु, यहाँ बैठे सब बंधु जानते हैं कि उनके घरों के बिजली के बिल 4 साल पहले कितने आते थे और अब कितने आते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई गुना लगातार बढ़ रही है बिजली के दाम। पश्चिमी उत्तर दिल्ली में पानी, बिजली अब 24 घंटे आती है। उत्तर प्रदेश में शहरों में भी बिजली कितने घंटे आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
योगी मॉडल में। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदहाल होती चली गई। 5 साल पहले दिल्ली में जो काम शुरू हुए थे वो सारी दुनिया में तारीफ हो रही है उनकी, और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ईमानदार पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि हम दिल्ली में जो काम किए हैं उस मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लेके जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सस्ती मुफ्त बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अच्छे स्कूल अस्पताल चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पानी चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनौती दी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने चुनौती दी कि भाई हम केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पर बहस करने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं भी बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बात पर अडिग रहते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह जी आएंगे। हम यहाँ बैठे हैं और इस भरोसे पे बैठे हैं कि वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे कि योगी मॉडल में पिछले 4 साल में क्या किया। पर तब तक कुछ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो आम आदमी पीछे बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधु, सभी 1-2 छोटे-छोटे से वीडियो हैं दिल्ली के स्कूलों के बारे में, वो देख लें। वो 1-1.5 साल पहले बनाए गए थे, अभी तो और स्थिति आगे बढ़ गई है। पहला एक वीडियो दिखा दीजिए। मुझे भूल रहे हो ना? ये है मेरी मम्मी। चलो मैं आपको अपने स्कूल ले चलती हूँ। ये है मेरा स्कूल। पहले इतना सुंदर नहीं दिखता था ना? आपको पता है इसमें बिल्डिंग के पीछे स्विमिंग पूल भी है। ये स्विमिंग पूल हमारे स्कूल में ही है। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल। अच्छा मैं आपको अपना नया क्लासरूम दिखाऊं? देखा? ये सारे नए बेंचेस। अब हम सब खुल के बैठते हैं। अब हमारे हर क्लासरूम में है नया ग्रीन बोर्ड। आइए अब मैं आपको हमारे नए लैब दिखाता हूँ। आप खुद ही देखिए, अब हमारे नए लैब में कोई कमी नहीं है। हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। क्या देख रहे हो? हमारा स्कूल इतना साफ कैसे? अब हमारा स्कूल बहुत साफ रहता है। हमारे स्कूल के आने से पहले ही हमारे स्कूल की पूरी साफ सफाई हो जाती है, वो भी हमारे स्टेट मैनेजर साहब की वजह से। नमस्ते। दिल्ली सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है स्कूल को साफ और मेंटेन रखने की। मंत्री जी खुद सरप्राइज विजिट करते हैं ये देखने के लिए कि हम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। हम बहुत खुश हैं कि सैलरी हमारी डबल हो गई है, टाइम पर भी मिलती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपके लिए जो भी हो रहा है वो हमारे लिए तो हो रहा है। हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि टीचर क्लास का बॉस होता है और ये है हमारे बॉस। टीचर आप बोलिए ना, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे तो दिल्ली सरकार को थैंक यू बोलना है शिक्षा का बजट दोगुना करने के लिए। इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतरीन बदलाव हो पा रहे हैं। और मुझे थैंक्स देना है समर कैंप के लिए। मुझे उसमें बहुत मजा आया। क्या आप मुझे हर साल कराएंगे प्लीज? आपको पता है हमारे विद्यालय में एजुकेशन मिनिस्टर ने सरप्राइज विजिट किए थे। अब हमारे स्कूल में सब्जेक्ट्स को बहुत ही प्रैक्टिकली और इनोवेटिवली कराया जाता है, जिससे लर्निंग बहुत ही एनहांस हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग। अरे कहाँ थे आप? चलिए मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। आप मेरी बेटी का स्कूल देखने आए हैं, कैसा लगा? सुंदर है ना? दिल्ली के स्कूल बहुत बदल गए हैं। मेगा पीटीएम के लिए दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पहल थी। पेरेंट्स और टीचर्स को मिलने का आपस में मौका मिला। हेलो, कहाँ आप बच्चों से बात कर रहे हो? इधर आइए, मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ।
दिल्ली सरकार ने पहले से स्पोर्ट्स का बजट डबल कर दिया है। और अगर जीते तो प्राइज मनी भी डबल होगी। ये जो अभी आपने वीडियो देखा, ये आज के नहीं 1.5 साल पुरानी वीडियो है। लगभग 3 साल के काम में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे हो गए। ये रास्ता आसान नहीं था, इसके लिए ईमानदारी से, मेहनत से काम करना पड़ा। इसके लिए केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद घर में आराम से नहीं बैठ गए। केजरीवाल जी के मंत्री आराम से नहीं बैठ गए, खूब मेहनत की, सड़कों पे जाके, स्कूलों में जाके। वो स्कूल की तस्वीर बदली कैसे, कहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गया, ये वीडियो भी अभी लगभग 1 साल पुराना है, 4 साल, क्योंकि आज हम 4 साल के मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं 4 साल का ही मॉडल आपके सामने लाया हूं। तो 4 साल के मॉडल में कहां से कहां पहुंचे, और इसीलिए आज मैं चैलेंज को स्वीकार करते हुए आया हूं कि 4 साल के मॉडल में 10 स्कूल भी ऐसे बदले हों। तो आ जाए सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बात कर लेते हैं। कुर्सी खाली पड़ी है उनकी बहस के लिए, बहस की चुनौती उन्होंने दी थी। तो मैं चाहूंगा कि जो छोटा सा एक और वीडियो है वो भी दिखा दें। आजादी के 69 साल। इन 69 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत, जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। अगर सफाई नहीं होगी स्कूल में तो कंपनी ऊपर बना 2000 रुपये देना पड़ेगा, दुकान एक दिन नहीं तो काम नहीं करे उसकी जरूरत। ये सब बजट के साथ स्कूल है कोई बच्चा गया कंप्यूटर में? बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए कि नहीं बुलाए? झूठ क्यों बोल रहे थे आप में से कि आपके पास बच्चे आते हैं? मैं समझा ना। तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है। क्यों बना रहे हैं आप? आप चाहोगे क्या करो नहीं ऐसा बचाओ सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज तक की किसी भी सरकार ने शायद उनके बारे में सोचा ही नहीं। स्कूल गंदे होते थे, बिल्डिंग टूटी फूटी होती थी, टीचर टाइम से नहीं पहुंचते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं होती। मैं हेडक्वार्टर बैठ के देखता हूँ कि मेरे टीचर्स आ गए स्कूल में, तो मैं सुबह नाम लेता हूँ कि ये सर हकीकत क्या झूठ बोल रहा हूँ। आप लोगों ने ना एजुकेशन रिसोर्स को मजाक में रखा है। 3 साल पहले लगभग दिल्ली के अधिकतर स्कूलों के लिए हाल है। ऐसे में समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, लेकिन हिम्मत आ गई और करके काम करने में प्रोजेक्ट बढ़ाया, सस्पेंड किया तो काम नहीं करने वाले लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले थे उनको अवार्ड दिया। मैं खुद आता था, ऑफिसर्स आते थे, इंजीनियर्स आते थे, एस्टेट मैनेजर्स की नियुक्ति गई, इंजीनियर्स और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर साहब तक खुद आके स्कूलों में दौरे करके जाते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर 3 साल के भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
यहाँ हर वो फैसिलिटी है जो प्राइवेट में मिलती थी, और बेशक उससे ज्यादा। मैं जाना चाहता हूँ एक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर में। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मुझे स्कूल हर वो फैसिलिटी दिया जो मुझे स्टूडेंट के लिए चाहिए। मुझे रनिंग बहुत अच्छी लगती है। 100 मीटर की रेस में मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं एडवोकेट बनूं। मैं बड़ा होकर एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता हूँ। इस ड्राइंग रेस में इंटरनेशनल लेवल पे इसमें काम करना चाहता हूँ। के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। आसान नहीं है करना। 3 साल पहले जब शुरू किया था तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स आ गया। पॉलिटिक्स को भी किनारे कर दिया तो बताया कितना हिसाब से हमने कहा नहीं, नीचे एजुकेशन पे काम होने दो, उसमें भी नहीं माने। जो इंजीनियर्स काम करना शुरू करते थे उनका ट्रांसफर कर देते थे। अगर 3 साल पहले एलजी साहब ने काम नहीं लगाई होती तो ये काम 1 साल में होगा। लेकिन हम भी हमारी हिम्मत नहीं आ रही। मेरे घर में सीबीआई की रेड हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा तो बच्चों के लिए स्कूल को आज बंद है। लेकिन अगर हम 100% बच्चों को देश के एक बच्चे की एजुकेशन पर ठीक से काम नहीं करेंगे तो देश का भविष्य सिर्फ 5% बच्चों को शानदार एजुकेशन और 95% बच्चों को कामचलाऊ एजुकेशन, इससे देश में एक बच्चे को तब देश खो न जाएंगे तारे जमीन पर। बोलो एक सांस। थैंक यू। तो ये
ये आपके सामने कुछ तस्वीर इसलिए रखी कि शुरुआती 3-4 साल में ही दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल पहले कहाँ थे और उसके बाद उनकी तस्वीर कहाँ पहुंच गई। बात स्कूलों की नहीं है, केजरीवाल मॉडल में स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियंत्रण है, बिजली है, पानी है और तमाम मुद्दे हैं। यहाँ तक कि जो अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाते हुए पुलिस वाले अपनी जान दांव पे लगा के देश की रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं, सैनिकों से लेके अर्धसैनिक बलों से लेके पुलिस वालों तक उनके परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी केजरीवाल जी देते हैं। तो ये सारा मॉडल केजरीवाल जी का, उस पर चर्चा करने के लिए आया था मैं। पर जब इसकी उन्होंने चुनौती दी और मैंने स्वीकार की तो बड़ा अजीब सा तर्क मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी तो दिल्ली की आबादी भी नहीं है। तो इसका मतलब योगी जी मानते हैं कि पिछले 4 साल में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। अब आबादी ज्यादा होना उत्तर प्रदेश के लोगों की गलती तो नहीं है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी, जब आप मुख्यमंत्री बने तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी। तब तो आपने नहीं कहा था भाई घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, हम उसकी सेवा उतना नहीं कर पाएंगे, हम उसके 1.5 करोड़ बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाएंगे, 24 करोड़ की आबादी को हम अच्छे अस्पताल नहीं दे पाएंगे, सस्ती बिजली नहीं दे पाएंगे। तब तो नहीं कहा था। घनी आबादी का बहाना बना के वो मान रहे हैं कि साहब आबादी ज्यादा है इसलिए हम काम करने में कामयाब नहीं हुए, हम उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बदलाव करने में कामयाब नहीं हुए, हम प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराने में कामयाब नहीं हुए, हम सस्ती बिजली देने में कामयाब नहीं हुए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि योगी जी बहाने नहीं बनाने चाहिए। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। आप कम से कम बताइए तो सही, अगर आपको तुलना ही है, वैसे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार बहाने नहीं दे सकती कि साहब आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने 16 लाख बच्चों के लिए कुछ किया हो। केजरीवाल जी ने तो 16 लाख बच्चों के लिए क्या करके दिखा दिया, मैंने दिखाया थोड़ा सा उसका झलक, और वो भी 3-4 साल में दिखा दिया। तो कुल मिला के अभी तक जो लग रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए, अभी लगभग 2 बजने वाले हैं, मैं सुबह से यहाँ हूँ, लखनऊ में हूँ। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भाग गए। जब भागना ही था तो खुली डिबेट का ऐलान क्यों किया था? जब चुनाव लड़ने की बात की केजरीवाल जी ने तो बौखला गए और अब गायब है। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल में हुए सारे काम उत्तर प्रदेश में चाहिए। योगी जी के पास 1 साल है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं 1 साल थोड़ी मेहनत करके अपने मंत्रियों को लगा के जैसे यहाँ घूमते हैं वैसे काम करवा लीजिए। हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को लगे कि कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी 8 बड़ी आबादी का बहाना बना रहे हैं। यही बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलेगी अगले चुनाव में। यही बड़ी आबादी अब केजरीवाल सरकार लेके आए, केजरीवाल जी के मॉडल पे सरकार लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी आबादी का बहाना बना के जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि साहब हम क्या करें, यहाँ की आबादी ज्यादा है, हम इसके लिए कैसे काम करें, अगले चुनाव में उसकी आबादी कम कर देना, उसकी संख्या कम कर देना विधानसभा में अगले चुनाव में। और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली मॉडल देख लिया है। उत्तर प्रदेश के तो बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरी अपनी विधानसभा में बहुत लोग रहते हैं। आप केजरीवाल जी के मॉडल को उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दीजिए। मेरा दावा है आप कांग्रेस, बीजेपी और सपा बसपा सबको भूल जाओगे, सारी पार्टियों को भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे। क्योंकि ये डिबेट से वही भागता है जिसने काम नहीं किया। आज डिबेट की चुनौती देके भाग गए। आज संजय सिंह जी बैठे हैं यहां पे। उत्तर प्रदेश में 4 साल से जिस तरह की सरकार योगी जी ने चलाई है
उसकी खामियां बताने से लेके, उसके कुकर्म गिनाने से लेके, उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने तक केवल और केवल आज एक ही पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, बाकी सारा विपक्ष सोया हुआ है और वो है आम आदमी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आदमी बोल रहा है तो केवल एक आदमी बोल रहा है, उसका नाम है संजय सिंह। आज संजय सिंह बोल रहे हैं खाली नाम। अब आज ये तो आए नहीं, जाहिर है ये कुछ दे नहीं सकते, आएंगे क्या? ये आज फेल हो गए, आज पूरी तरह से फेल हो गए। अब मैं चाहूंगा कि पत्रकार साथियों में से भी और आम आदमी में से भी जो यहाँ उपस्थित हैं, अभी यूपी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल की बहस चल रही है। हमारी तरफ से तो चल रही है, वो भाग गए तो भाग गए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक सेकंड, एक करके सवाल लेते हैं। एक प्लीज, एक करके सवाल, एक करके सवाल लेते हैं। मॉडल से शुरुआत करते हैं। मॉडल पे बात, एक मिनट, उन्होंने पहले बोला था। उन्होंने पहले बोला था ना, आप ही के साथ ही है ना। आईडी का झगड़ा मत बनाओ इसको, इनका सवाल आने दो। हाँ जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने खुली बहस के लिए मुझे कहा था। जब उन्होंने नहीं दिया, मैंने उनसे मांगा टाइम, उन्होंने नहीं दिया तो मैंने दे दिया। क्या पा जाएंगे? दूसरी बात, दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दोनों का अनुपात क्या है? दिल्ली में सरकारी स्कूल इस समय ज्यादा है या प्राइवेट स्कूल ज्यादा है? मैं आपको बता देता हूँ। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक मिनट, हम उसी का जवाब दे रहा हूँ। दोनों का बताइए, लंबा नहीं। अगर जवाब आपके पास पहले से तैयार नहीं है तो फिर मेरा जवाब सुन लें, ठीक है? तो मैं जवाब दूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी होते तो यूपी की स्थिति अच्छे से बताते, पर है नहीं। जो मुझे सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में 50-50% गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं। मैं दिल्ली में भी आता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पे बहस करने आया हूँ और उस पर सवालों के जवाब देने आया हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पे ही बात करूंगा। अब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए ना मित्र। कौन से अखबार से हैं? मैं दिनेश शर्मा हूँ, स्वतंत्रवाद.com से। अच्छा, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50-50% है। दिल्ली में 62% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चों की बात नहीं कर रहे। अरे भाई, आप ऐसे सवाल नहीं। स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते हैं मेरे मित्र, स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते। बच्चों के स्कूल के बारे में बात कर रहे हो ना? बीजेपी नेताओं के स्कूल के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। अब छोड़ दीजिए, यहाँ पे मुझे पता है 1.5 करोड़ हैं या 1.5 लाख होंगे। अब सिद्धार्थनाथ सिंह जी, योगी जी 1.5 करोड़ 1.5 लाख स्कूलों के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल जी 1000 के मुख्यमंत्री हैं। आपका प्रश्न क्या है बताइए? लेकिन दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं? क्या सरकारी स्कूलों का अनुपात बढ़ा है? क्या वही अनुपात है? बिल्कुल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 62% है। प्राइवेट कितने हैं? बाकी प्राइवेट है 62% के अलावा। ठीक है, अब हो गया। आप पूछिए, आप सवाल पूछिए। अब हो गया आपका, आप पूछिए, आप पूछिए। ये BJP.com से तो नहीं आया ना सवाल? ये सवाल BJP.com से तो नहीं आ रहा ना? ये डेटा चलिए, हाँ ठीक है, हाँ चलिए। एक मिनट मैडम, वो भी बोल रहे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। चलिए, BJP.com, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सही डेटा पे सवाल करिए, वरना फोटोशॉप की दुकान तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने ट्वीट की थी। BJP.com पे बहुत सारा फर्जी डेटा होगा, मिलेगा आपको। आइए, आपके पास कोई सवाल ही नहीं आ पाई। एक मिनट, दूसरे सवाल सुनिए। आबादी, यूपी की भौगोलिक स्थिति, यूपी की ज्योग्राफी की स्थिति और दिल्ली एक मेट्रो है, शहरी सरकारी स्कूल, तो यहाँ स्कूल के सरकारी स्कूल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मॉडल शॉप नहीं है, ये स्कूल है, तो इसमें ये कंपेयर करना ही हमको लगता है बेमानी। बाकी चीज आपने दिखाई, ठीक, आप ओपिनियन करें। सवाल पूछ रहे तो आप सवाल क्या आपका? सवाल ये कि ये बहस की हमारा मॉडल उनका मॉडल, ये बेमानी बहस है।
ये सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा था जी बहस कर लो, हमारे बहस करने के लिए। आपका हाँ जी, हाँ जी। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल अच्छे हों। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो जिस तरह से दिल्ली में 70% लोगों को 80% लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी मिले। तो अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग अपनी फ्री बिजली के लिए, अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहानेबाज मंत्री देख लिए कि साहब आबादी ज्यादा है। अरे आबादी ज्यादा है तो टैक्स भी तो ज्यादा आ रहा है, ये आप बजट भी तो ज्यादा है, और फिर आपका जॉब है, आप जिस जॉब के लिए पर्चा भरने जाते हो दाखिल करने, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी की ही सेवा करने का जॉब है। आप अगर नाकाबिल हैं, अगर आप नाकाम हैं, आपको नहीं आता है कि 1.5 करोड़ 24 करोड़ लोगों की सेवा कैसे करनी है, तो नहीं अप्लाई करते। आपने ही अप्लाई किया था, उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी पीछे पड़ी थी जी कि बड़ी प्रदेश के आप नौकरी ले लीजिए। आपने ही अप्लाई करके नौकरी ली थी। अब आप कह रहे हैं कि आबादी ज्यादा है इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते, ये तो बहाना है मैडम। यस सर जी, और भी पत्रकार है, थोड़ा और सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, जब से आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनौती दी है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों की बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसी बड़ी आबादी पर काम करेंगे जिसकी बड़ी होने का बहाना योगी मॉडल में ढूंढ रहे हैं लोग, तो हम जम के चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीद है कि इस बार अगर 1 साल में काम नहीं हुआ यहां पे और, तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि उनको केजरीवाल मॉडल की गवर्नमेंट चाहिए। अरे भाई, एक ही पत्रकार नहीं है यहाँ पे। बैठ जाओ। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता भी तय कर लेगी, थोड़ा सर्वे थोड़ी तय करेंगे सारा। सूरत के वीडियो शायद आपने देखे होंगे। सूरत में जिस तरह से पूर्वांचल के साथियों पर बीजेपी की सरकार द्वारा डंडे बरसाए गए, वैसा एक भी काम दिल्ली में नहीं हुआ। नहीं, सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सबने आपके चैनल्स पे खूब वीडियो दिखाए थे, जिस तरह से मजदूरों को डंडे बरसाए गए थे। हमने अपने स्कूल खोल दिए। हमने अपने अस्पताल खोल दिए कि भैया यहाँ रहो, आपकी नौकरी चली गई, आप जाना भी चाहते हो, उनको खाना 15 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाया गया। ऐसी बात नहीं है।
एक भी मजदूर के ऊपर डंडा नहीं पड़ा। आपका सवाल। कोरोना काल में तो दिल्ली सरकार फेल हो गई थी। आपने कहते कि दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के लोगों की दवा होगी। आपके यहाँ दंगा होता है तो दबादन आपका शामिल होता है। उत्तर प्रदेश में घटना होती है, कदम वाला अच्छा है। अभी हापुड़ में एक परिवार की बच्ची को मार दिया गया। पता नहीं आम आदमी पार्टी को पता है कि नहीं पता है। 4 आरोपी हैं। आप पार्टी गई कि नहीं पीड़िता के यहाँ? आप तो उत्तर प्रदेश में आ रहे हो चिंता करने। तो हापुड़ में तो मुझे लगता है अभी योगी जी की सरकार है शायद। हापुड़ में तो शायद योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वो तो आपको भी पता है। एक मिनट, दूसरा, आपने कोरोना की बात की। मैंने आप ही पत्रकारों की एक रिपोर्ट पढ़ी कि उत्तर प्रदेश में भूतों की जांच हो रही है, अदृश्य लोगों की जांच हो रही है। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो डेटाबेस में नहीं है, जो डेटाबेस में है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पता नहीं किसकी जांच हो रही है। तो अब आप उत्तर प्रदेश के कोरोना के डाटा में क्या बहस करोगे यार? पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी आरोप लगाया था कि 500 रुपए में जो टिकट लेकर पूर्वांचल के लोग वहां पर पहुंचते हैं। केजरीवाल जी ने बयान दिया था कोरोना के टाइम पे तो 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज लेकर चले जाते हैं। क्या कहेंगे? सिद्धार्थनाथ सिंह जी कुल मिला के तब से बौखलाए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से। एक मिनट, जवाब तो सुन लीजिए, पॉइंट पे आ रहा हूं। जवाब आपका वाला तो नहीं दूंगा ना मैं। आपका सवाल आ गया, जवाब मेरा सुन लीजिए। जवाब सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए दोस्त। हाँ, अब आपके हिसाब से जवाब नहीं मिल रहा तो आप कह रहे जवाब नहीं दे रहे। खैर नहीं रहे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद से बेचारे इतने बौखलाए हुए हैं, इतने बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि उसके बाद फोटोशॉप की दुकान में गए, वहां से एक फर्जी खबर निकाल दी, एक पुराना स्कूल उठा लाए, कहीं से कुछ और डेटा उठा लाए। कब कहा था केजरीवाल जी ने? ये कब कहा था? वही तो पूछ रहा हूं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी तो जो बोल रहे हैं झूठी बोल रहे हैं। बोले मैं बहस को तैयार हूं, आज बहस के लिए नहीं आए। बोले उनके स्कूल देखो, 2016 की तस्वीरें लगा दी। बोले केजरीवाल जी ये कह रहे थे, बताओ कब कहा था? वो भी 2 करोड़ का फ्रॉड लेके माफी मांग चुके हैं, उनसे क्या बात करिए। उसको हराने वाले अखिलेश त्रिपाठी जी यहाँ बहस करने को तैयार है, करना है, हम कम मना कर रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी भाई हैं यहाँ पे, कहीं बहस कर लेंगे उनसे, आ जाए। सब लोग बैठ जाइए पीछे। लोग एक मिनट, हाँ ये अच्छा सवाल है, यही योगी जी वाला सवाल है। एक मिनट, योगी जी का जो डेटा दिया था उन्होंने, भैया देखो उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो 1.5 लाख के स्कूलों को ठीक करने की उम्मीद से मुख्यमंत्री चुना था। और जब योगी जी मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोगों से उन्होंने ये नहीं कहा था साहब मैं 1000 स्कूल ठीक कर दूंगा, बाकी किसी और से करा लेना। ये तो नहीं कहा था उन्होंने, है? अगर बिल्कुल दिल्ली में मॉडल है, सबूत है। शीला दीक्षित जी दिल्ली में यही कहती थी सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। जो भी यहां सरकार में चुनाव लाने आए, जो भी जनता के बीच वोट मांगने आए, उसको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। बड़े यहां स्कूलों की संख्या भी ज्यादा होगी, अस्पताल की भी ज्यादा होगी, बच्चों की भी ज्यादा होगी, बीमारों की भी ज्यादा होगी। तो अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो उस नौकरी के लिए अप्लाई क्यों करते हैं? ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप लोगों के सारे प्रश्न हो गए, बिजली एक मिनट, वो मैडम कुछ कह रही है। हाँ, 17,000। वो कांग्रेस प्रचार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है सारे। 1024-30 स्कूल हैं, 1030 स्कूलों में सब में प्रिंसिपल्स हैं, सब में। रिकॉर्ड ही बता रहा हूं मैं। क्या वजह है कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, इसके बाद भी कोरोना के मामले जो है 6 लाख से अधिक वहां हुए। यूपी में 24 करोड़ है, लेकिन अभी भी 6 लाख से कम पर है। वो इसी वजह मैंने बताई ना, वजह तो अखबार में भी छपा था। भूतों का टेस्ट करेंगे, आदमियों का टेस्ट करेंगे तो कोरोना का केस पता चलेंगे ना। भूतों का टेस्ट करेंगे तो कोरोना का टेस्ट केस कैसे पता चलेंगे?
देखो, केजरीवाल जी की सरकार में सारा डेटा ट्रांसपेरेंट है। यहां सारा डेटा पता नहीं कहां कहां से उठा के अखबार ही रिपोर्ट कर रहे हैं, हम थोड़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, अखबारों में छपा हुआ है। किसान मोदी जी से मिल लेंगे, आपको क्या टेंशन हो रही है? ठीक है, आपको किसानों को बैठने से टेंशन है, मेरे यहां बैठने से टेंशन है? बताइए। नहीं भक्त हूं। हाँ जी, आपको मेरे यहां बैठने से प्रॉब्लम है या किसानों को दिल्ली में बैठने से प्रॉब्लम है? चलिए, अब मैं उत्तर प्रदेश, अब देखिए आए नहीं हो तो अब मैं उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूल देखने जा रहा हूं और मुझे कहा गया था कि भाई लखनऊ है, मेट्रोपॉलिटन है, दूर दराज के स्कूल तो ठीक नहीं हो सकते, तो आइए पास के स्कूल देख लेते हैं। हो सकता है मीडिया के कुछ साथी अभी तक .com वाले भी साथी नहीं गए हो वहां तक, आइए आप स्कूल देखते हैं, चलते हैं, कुछ सरकारी स्कूल देखते हैं, चलिए। थैंक यू।